अगर नमाज पढ़ना पाप होता, अगर नमाज जैसी पवित्र इबादत करना गुनाह होता, तो याद करो वाल्मीकि रामायण के उस मंत्र को, उस श्लोक को, जिसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के पूछने पर हनुमान जी से कहा था, ए हनुमान तुम ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, ए हनुमान तुम ईश्वर के करीब होना चाहते हो, ए हनुमान तुमको ईश्वर का प्रिय मित्र बनना है, तो आओ मैं तुमको बताता हूं क्या करें। ये बुरी चीजें, ये गुनाह है, जिना है, शराब है, खुसूसन नौजवान मोबाइलों में मैसेज, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज फलां, आई वांट टू टच यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू लुक एट यू, मैं दोस्ती करना चाहता हूं आपसे, बिकॉज यू लुक लाइक वेरी, उल्टा पुल्टा सेंटेंस जोड़ देते, यू लुक लाइक वेरी हैंडसम, लड़की को हैंडसम बोल देते और लड़के को यू लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल बोल देते, इम्प्रेस, प्रेशर जमाने के लिए। अब बच्चे भी समझते हैं कि अरे भाई ये लड़का तो इंग्लिश जानता, अब बच्चे होती बोली वाली फौरन चपेट पे आ जाते। नाजायज संबंध, पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग हो जाता। पहले चैट करते हैं, चैट मीन्स बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर डेट करते हैं, मतलब नाजायज संबंध होता, उसके बाद फिर क्या करते हैं, कटिंग। जब ख्वाहिशात पूरे हो जाते हैं ना, फिर एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। कटिंग का यही मतलब है। इस्लाम में ये तीनों चीजें नाजायज और हराम। मीडिया वाले नहीं कहेंगे कि चैटिंग नाजायज, नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि चैटिंग जायज है, बल्कि ऐप बनाते हैं। आप लोग फेसबुक पे देखते हैं, हजारों ऐप आपको बताएंगे कि ये ऐप ट्राई करो, अपने शहर के आसपास की लड़कियों से बात करो, दोस्ती करो, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर विद द स्ट्रेंजर पर्सन फॉर गर्ल, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट अलाउड, इट इज अ प्रोहिबिटेड, जायज नहीं है इस्लाम में चैटिंग करना। डेटिंग की तो दूर की बात, डेट का मतलब घूमने के लिए जाना, गैर महरम के साथ चले जाएंगे गेहूं के खेत में, समाज की बेटियों आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, दुपट्टे में मोबाइल छुपाकर मां से जाकर वहां पर बात, हेलो मैं फला बोल रही हूं, बहुत तुम्हारी याद आती है, तुम क्या खाए, अंडा, उनके दिल में हो जाता है फंडा। यहीं से नाजायज रिश्ते का जन्म होता। क्या मिलता है आपको? अगर आपको रिश्ता करना है तो जायज तरीके से करो, इस्लाम मना नहीं करता। चौधरी की बेटी और एक अंसारी की बेटी, दोनों मोमिना रिश्ता कर सकते। अम्मा खदीजतुल कुबरा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पसंद आई, आपकी ऑनेस्टी, तो उन्होंने फौरन रिश्ता भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सरपरस्त ख्वाजा अबू तालिब से मशवरा करके निकाह किया कि नहीं किया? अम्मा सिद्दीका को आप पसंद आए, उनकी जहानत को देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को पैगाम निकाह भेजता है कि अबू बकर सिद्दीक, आई वांट टू मैरी आयशा, आयशा से निकाह करना चाहता हूं। लेकिन आपने किसी से नाजायज बातें नहीं की है निकाह से पहले। समाज के नौजवान लड़कों लड़कियों, लानत है तुम पर कि तुम मोबाइलों के जरिए से अपने कीमती वक्त को जाया करते हो, 2-2 3-3 घंटा रातों में बात करते हो गैर महरम से। और ये बोलता है ये हरिद्वार का ये बाबा जी, इसे पता नहीं, वो बोलता है कि इस्लाम में तो ऐसा है कि नमाज पढ़ो उसके बाद जो चाहे करो। अरे जो चाहे वो करेगा तो फिर नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? वो ये बोल रहा है कि नमाज का मतलब, ये इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो करो। क्या पागलपन है? नमाज की अच्छी खूबसूरती क्या है पता है? नमाज का सबसे बड़ा फायदा यह है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मतलब नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। वो क्या बोल रहा है? वो बाबा जी दवाई बनाते बनाते अब वो प्रवचन गुरु बन गए,
पहले दवाई बनाते थे पतंजलि, अब पतंजलि दवाई बेचते बेचते अब वो टिप्पणी करने लग गए। मेरी तकरीबन 600 स्पीचेस हैं यूट्यूब के अंदर, 600। किसी भी स्पीच में दिखा दो कि मैंने हिंदू भाइयों की किसी पूजा को डायरेक्ट हमने टारगेटेड किया और यूं कहा हो कि आप अगर पूजा करते हैं, आप अगर ये पूजा करोगे, हम इतना जरूर कहते हैं कि ईश्वर की ये मंशा, ईश्वर का ये फरमान नहीं है। आप पूजा करते हैं लेकिन एक अल्लाह, एक ईश्वर पर आस्था रखना होगा आपको। हम ये नहीं कहते कि ये पूजा करते इसीलिए ये इनके लिए जायज है शराब पीना, बेटियों के साथ जिना करना या बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना, कभी नहीं कहते। उन्होंने क्या कहा कि नमाज का मतलब, इस्लाम का मतलब, अभी 2-3 रोज पहले की स्पीच है उनकी कि इस्लाम में नमाज पढ़ने के बाद जो चाहे करो। अरे पागल आदमी, नमाज तो इतना खूबसूरत पैगाम देता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। देखिए अल्लाह ने कितनी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। हम लोगों में अगर कोई किसी को ताकीद करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे नहीं तुमको जरूर करना चाहिए। जरूर का मतलब यकीन, तुमको करना चाहिए, फायदा है इसमें, जरूर जाना चाहिए तुमको, ये तुमको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अल्लाह ने वैसे इस्तेमाल किया। इन्ना, जो पढ़ने वाले लोग हैं उलमा बैठे, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फ़ैल, इन्ना इट इज यूज्ड फॉर ग्रांट, ताकत के लिए, यकीन के लिए। बेशक, यकीनन, नमाज, चूंकि अल्लाह जानता था कि एक गुरु आएगा, साइकिल पे पहले खैनी तंबाकू बेचते बेचते वो दवाई बेचेंगे, उसके बाद अब वो धर्म का गलत प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद आतंकवादी बनो, नमाज पढ़ने के बाद हिंदू धर्म की बेटी को उठाकर शादी करो। बिल्कुल गलत बात। नमाज अगर कोई पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और कुरान का वाज़े अल्फाज में आयतें मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज पढ़ता है खुलूस और खुशू और खुजू के साथ, पूरी सेहत के साथ, उसके हक को अदा करते हुए नमाज पढ़ता है, तो नमाज की ये सिफत है कि अगर किसी उस नमाजी के अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई फहश बात है, तो उस फहश बात को, उस बुराई को ये नमाज रोकती है। इन्नस्सलाता तन्हा, बेशक नमाज तन्हा, सलाता मुअन्नस, तन्हा भी मुअन्नस। इससे साफ पता चलता है कि सलाता ही तन्हा का फाइल है। इल्मी बात, ग्रामर की बात है ये। यकीनन नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। और दंगा क्या है? बुरी बात है। और आतंकवाद क्या है? बुरी बात है। किसी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती उसका धर्म बदलना क्या है? बुरी बात है। संविधान में वो कानूनन जुर्म भी है। किसी को जबरदस्ती आप किसी का धर्म नहीं कबूल करवा सकते, ये कानूनन अपराध भी है। आपने कैसे कहा कि नमाज पढ़ने के बाद जो चाहे जो बुराई कर ले, चाहे शराब पी ले, चाहे हिंदू भाई की बेटी को उठाकर जबरदस्ती बहला फुसला कर उनको कलिमा पढ़ाकर उनको इस्लाम कबूल करवाए, क्या ये जायज है इस्लाम में? इस्लाम में कतन ये जायज नहीं। ये दोनों बातें उन्होंने वाज़े लफ्जों में कही कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे तो उग्रवादी बनो, चाहे तो वो हिंदू बेटियों के साथ बिया रचाओ, यानी लव जिहाद करो। इन दोनों के ऊपर हम जरा रोशनी डालना चाहेंगे। जनाब बाबा साहब, हमारे बाबा गुरुजी हरिद्वार के अंदर रहने वाले, आपको शायद मालूम नहीं, अगर नमाज पढ़ना पाप होता, अगर नमाज जैसी पवित्र इबादत करना गुनाह होता, तो याद करो वाल्मीकि रामायण के उस मंत्र को, उस श्लोक को, जिसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के पूछने पर हनुमान जी से कहा था, ए
हनुमान तुम ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, ए हनुमान तुम ईश्वर के करीब होना चाहते हो, ए हनुमान तुमको ईश्वर का प्रिय मित्र बनना है, तो आओ मैं तुमको बताता हूं क्या करें। ए मर्यादा पुरुषोत्तम, ए रामचंद्र जी, हम क्या करें बताइए जरा, आप हमको जरा कुछ ज्ञान दीजिए। प्लीज टेल मी, हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हाउ कैन आई क्लोज टू द गॉड, हम कैसे अल्लाह के करीब हो जाए, हम कैसे ईश्वर के करीब हो जाए, जरा आप हमें बताइए। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा गया है, गुरुजी सिर्फ आपका गुरु बनने से नहीं, बल्कि अगर आपका जमीर जिंदा है तो पढ़ो वाल्मीकि रामायण, पढ़ो आप तुलसीदास रामायण, उसके अंदर बाजे लफ्जों में यह श्लोक मिलेगा जिसके अंदर नमाज जैसी सेम नमाज की तरह ही इबादत का तरीका हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने बताया। और यूं कहा है, प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझिए थे, झुक जाओ। दूसरे नंबर पर तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थ देव चंद्र का, चौथे नंबर पर फिर कुंडली मारकर बैठो। पंचम बिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर शांति के साथ अपने उस ध्यान से बाहर आओ। प्रथमा तारका, सीधा खड़ा हो। हनुमान जी को कह रहे रामचंद्र जी, मुसलमान भी जब नमाज पढ़ता है तो क़याम यानी सीधा खड़ा होता है। दूसरे नंबर पर देखिए मुसलमान भी रुकू करता है। दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ। हनुमान जी देखिए कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर कोडलाकार, कुंडली मारकर बैठ जाओ। मुसलमान जब अत्तहियात पढ़ता है तो कुंडली मारकर बैठता है नमाज में।